हेलो दोस्त, एक गलत भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है लोगों में कि C1 मेडिकल वाला पोस्ट केवल जो C1 मेडिकल पास है उनको दिया जा रहा है। और ये कहाँ हो सकता है? यूट्यूब पे भी हो सकता है। जैसे कि पेपर कटिंग का कंसेप्ट चलता था, वैसे ही यहाँ भी कंसेप्ट चलने लगा है कि मेडिकल में पोस्ट प्रायोरिटी का कोई यूज नहीं हो रहा है। तो ऐसा हमें नहीं लगता कि रेलवे ऐसा करेगा। और कुछ एग्जाम्पल हैं जो हम बिलासपुर और जयपुर का आपको PDF के माध्यम से दिखाएंगे कि ज़्यादा पोस्ट तो C1 वाला अगर चुन के देता तो पहले C1 भर जाता, या अगर कोई और को पहले चुन के देता तो वो पोस्ट भर जाता। तो ऐसा नहीं हुआ है। सभी मेडिकल का पोस्ट अभी खाली है। C1 का भी खाली है, A2 का खाली है, A3 का खाली है, B1 का खाली है। यानी पोस्ट प्रायोरिटी के हिसाब से जो कैंडिडेट सूटेबल हो रहे हैं और जितने कैंडिडेट को बुलाया था उसमें से बहुत सारे के पेंडिंग स्टेटस है, उसको रखते हुए सभी कम्युनिटी का पोस्ट मिला है। एक आपको सही और गलत यूट्यूब पे बहुत सारे आपको उल्टा बताते हैं, इससे बचना चाहिए। आपको टेक्निकल डिटेल देखना चाहिए। टेक्निकल डिटेल कैसे देख सकते हैं? बिलासपुर का नॉर्मल पैनल आ चुका है और नॉर्मल और CCA का आ चुका है, और NWR का केवल CCA और एक सर्विसमैन का आया है। तो मैं बिलासपुर वाला से, देखो मैं सुबह वीडियो समझा दिया था, लेकिन लोगों को एक एक चीज़ थोड़ा कई बार बताना पड़ता है डिटेल में कि क्या कह रहे हैं लोग। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आइएगा, नीचे मैं आ जाता हूँ। नीचे आ जाता हूँ तो मैं C1 मेडिकल वाला पोस्ट कर रहा हूँ। अगर C1 पोस्ट वाला चुन के अलॉट किया जाता तो C1 में 20 पोस्ट अभी खाली क्यों रहता? 76 पोस्ट में से 56 ही दिया है। तो C1 में किसका इंतजार कर रहा है? कम नंबर को देने वाले के लिए, या वो कैंडिडेट जो ऑलरेडी किसी न किसी कारण से पेंडिंग है उनके लिए ये 20 पोस्ट खाली है। अगर वो सही हो गए तो ये 20 पोस्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा तो सेकंड पोस्ट में जाएगा, यानी सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएगा। उसी तरह देखिए सभी पोस्टों में देख लीजिए, मैं A2 मेडिकल वाला ले लेता हूँ। A2 मेडिकल में भी 21 पोस्ट खाली है। उसी तरह आप देखिएगा तो A3 मेडिकल में भी 36 पोस्ट खाली है ट्रैक मशीन में। उसी तरह अगर देखेंगे हर कम्युनिटी, हर पोस्ट, हर कैटेगरी का कुछ ना कुछ पोस्ट खाली है। इससे ये क्लियर होता है कि पोस्ट प्रायोरिटी के हिसाब से ही चल रहा है। जो कैंडिडेट का अभी पेंडिंग स्टेटस है उसके बदले ये सारे पोस्ट खाली है। और अभी सबसे ज़्यादा देखिएगा ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 में खाली है, 149 लोगों को अभी आना बाकी है। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे ट्रैक मेंटेनर 4 में जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं उनकी अभी स्टेटस ये है जो DB और मेडिकल में गए थे, जिनका स्टेटस अभी पेंडिंग है उनके कारण से ये है। तो यहाँ पे हमने टोटल बताया था आपको बिलासपुर में कि अभी 269 पोस्ट अभी खाली है जो अभी अलॉट होना बाकी है। उसमें से कम्युनिटी वाइज डिटेल इस तरह से है 643 UR का, लेकिन UR में 422 लोग OBC वाले क्वालिफाई है, तो ये घट जाएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा। उसके बाद 2 पोस्ट अभी SC का ऐसे डायरेक्ट, बाकी UR में क्वालिफाई है, 13 SC का और 36 EWS का खाली है। ये 36 EWS का भरना तो मुश्किल लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो थे, जितने PT क्वालिफाई थे ऑलरेडी ही पैनल में आ चुके हैं। तो कुछ जो पीछे से बचे हुए होंगे जो DB में गए हैं वो कैंडिडेट आएंगे, बाकी तो खाली ही जाएगा। तो EWS का चैप्टर यहाँ ज़्यादा आगे बढ़ने वाला नहीं है, बढ़ने वाला है इन 4 कम्युनिटी का, UR का, SC, OBC और ST कम्युनिटी का। तो यहाँ पे देखिएगा तो सारा चीज़ से आपको डिटेल क्लियर हो रहा है कि हर कम्युनिटी का हर कैटेगरी में पोस्ट खाली है, तो पोस्ट प्रायोरिटी से पोस्ट मिल रहा है, न कि जो फिट हो रहा है उस हिसाब से। हाँ, अगर कोई कैंडिडेट C1 मेडिकल वाला पोस्ट 4थे, 5वें, 10वें, 17वें नंबर तक दिया है, एक से लेके कहीं भी, तो C1 मेडिकल मिलेगा। लेकिन कंडीशन ये है कि C1 मेडिकल का जो कट ऑफ होगा वहाँ पे जो इंटरनल ज़्यादा नंबर होता है वो कैंडिडेट का नंबर होना चाहिए, तब तो C1 मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे जो C1 मिलने का कंडीशन ये नहीं है कि आपकी पोस्ट प्रायोरिटी 1 है या 5 है या 10 है या 17 है। आपको नंबर और आपकी पोस्ट प्रायोरिटी दोनों जहाँ मैच कर जाएगी वहाँ मिल जाएगा। एक नंबर पे नंबर से एक नंबर वाला पोस्ट अगर मैच कर गया तो 1 मिलेगा, 4 वाला से 4 मिल जाएगा, जो मैच कर जाए आपको वही मिलेगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि C1 वाला पोस्ट आपका C1 मेडिकल है तो C1 देगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि A2 मेडिकल पोस्ट तो आपको नहीं देगा जब आपका C1 मेडिकल है, तो उस समय के तब तक वेट किया जाएगा जब तक 17 आपको चेक किया जाए कि आपकी 17 में से कहीं कहीं पैनल में जारी हुआ है क्या। तो आपको दिखेगा कि अगर 17 में नहीं हो रहा है तो आपको C1 के लिए अभी पैनल जारी नहीं होगा, वेट किया जाएगा जब तक कोई और उम्मीदवार ना आ जाए।
और अगर वो कैंडिडेट अगर नहीं आते हैं तो जो डीबी में कैंडिडेट हैं C1 मेडिकल बचा हुआ है तो उनको यहाँ पे उनका नंबर उतना है तो भी इसमें C1 वाला पोस्ट उनको दे दिया जाएगा अगर कोई एलिजिबल नहीं होगा। सेम ऐसे ही जयपुर में भी कुछ लोग कह रहे हैं कि CCA को सारा पोस्ट दे दिया गया अच्छे वाला। तो देखिए किसी को अच्छा पोस्ट नहीं मिला है, सबको वेट किया गया है, सबको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो मैं यहाँ पे डाटा आपको बता रहा हूँ। CCA यहाँ पे 1 मिनट, CCA का पैनल वाला एनालिसिस कहाँ गया दी, 1 मिनट यहाँ से देखना पड़ेगा। मैं ये तो वैकेंसी का है, रिवाइज वैकेंसी का है और जो पैनल आया है ये आया है। तो ये पैनल में देखिए जो कैंडिडेट सारे हैं, जो 244 CCA के कैंडिडेट हैं, 104 PWD के हैं और 48 एक सर्विसमैन के हैं। ये सारे अलग अलग कम्युनिटी के होंगे, लेकिन यहाँ पे जो रिजल्ट है वो एक साथ जारी हुआ है ना, आपको अलग अलग नहीं दिखाया है कि किस पोस्ट के लिए आपको अलॉटमेंट हुआ है, जिसके कारण से लोग कह रहे हैं कि ये बिना पोस्ट प्रायोरिटी का हो गया। तो देखिए पोस्ट प्रायोरिटी के साथ ही है, इंटरनल है, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट पे दिखाया नहीं गया है कि बिना किसको कौन सा पोस्ट मिला है, किसको C1 मिला, किसको C2 मिला, C2 का तो कोई पोस्ट ही नहीं है, किसको A2 मिला, किसी को B1 मिला, ये नहीं बताया गया है। और ये भी नहीं बताया गया कि आपकी कैटेगरी कौन सी अलॉट हुई है, बस कॉमन रिजल्ट दिया हुआ है। हालांकि बिलासपुर ने क्लियर कर दिया है। तो ये ध्यान रखिए कि जब भी आप बात करें तो थोड़ा सा पोस्ट प्रायोरिटी देखिएगा अपना, और अपना नंबर देखिएगा, और साथ में देखिएगा कि आपकी नंबर और आपके पोस्ट प्रायोरिटी के हिसाब से कितने पोस्ट है, तभी आपको पता होगा। नहीं तो बाकी इधर उधर की बातें करके आपको टेक्निकल से दूर भटकाएंगे, और दूर भटकेंगे तो कन्फ्यूजन आपका बढ़ते जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।